हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आप सभी को मेरा प्रणाम, पैरक नमस्कार। छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं वंदना बहुत याद स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ हिल्स पे। और दोस्तों अभी हो रही है हल्द्वानी में बारिश, रात भर से हो रही है बारिश वैसे तो। और ये देखिए पूरा रास्ते में कीचड़ कीचड़ हो गया है। और मेरे पीछे आ रहा है ये डॉगी। ये पता नहीं किसका डॉगी है। ये मेरे जाते टाइम भी मेरे पीछे पीछे ही था और अभी भी वहाँ पे रुका है। जब तक मैं दूध ला रही थी तो ये वहीं पे खड़ा हुआ था। और अभी मैं लेके जा रही हूँ दूध। और आज मैं लेके जा रही हूँ अंडे भी भौरियाल जी और लिक्विड भौरियाल जी के लिए। और अभी मिलते हैं आपसे घर पे, क्योंकि हाथ में बहुत सामान है तो वीडियो शूट हो नहीं पा रही है। तो मिलते हैं आपसे घर पे। जब मैं घर पहुँच जाऊँगी तब फिर से मिलती हूँ आपसे। हेलो दोस्तों, तो मैं पहुंच गई हूँ घर। और प्रिंस यहाँ उठ के खिड़की से मेरे को आवाज़ लगा रहा है बाहर को, मम्मी मम्मी करके। और अब पी रहे हैं हम पानी। प्रिंस भी पी रहा है और भौरियाल जी भी बैठे हैं पानी पीने के लिए। मैं भी पी लेती हूँ पानी। और प्रिंस को मैं पिला रही हूँ शहद का पानी। इसने पूरा पी लिया है, देखिए। अब ये और मांग रहा है मुझसे शहद का पानी। लो, ये है। इसको ना देखा देखी करनी है। इसके पापा को मैंने कांच की गिलास में पानी दिया है तो मैंने इसको इसमें दिया। मैंने सोचा ये इसमें थोड़ा, बच्चे होते हैं ना कलरफुल चीज़ें देख के एकदम अट्रैक्ट होते हैं। तो नहीं, इसको भी कांच का ही गिलास चाहिए, उसी में पानी पीने के लिए। इसको रोना है। अभी अपनी चोटें दिखा रहे हैं, देखिए इसको। क्या हुआ प्रिंसी? क्या हुआ? दिखाओ। कहाँ पे हाँ हुई? कहाँ पे लगी? ओले मेरे बाबू को यहाँ पे लग गई। मम्मा आएगा बूबू बूबू बूबू। अरे मेरा बेबी, लोटा बेबी लोला हाथा छोटा बेबी। छोटा बेबी कैसे रोता है बताओ? बंद। डिश डिश कर दो, चलो। डिश 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 डिश। माई बंद। 1 2 3 4 बता दो। कैसे करते हैं 1 2 3 4 बताओ प्रिंस। 1 2 3 4 बता दो फिंगर पे। बंद कर दी इसे। तो यहाँ पे प्रिंस इसको बंद करने के लिए कह रहा है। चलो फिर इसको बंद कर लेते हैं, वरना फिर ये बहुत परेशान करेगा मुझे। अभी सो के उठाया है तो थोड़ा हो ही रहा है इसको चिंग चिंगापन। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में, चाय पीने के बाद। अभी पानी पी लेते हैं, उसके बाद काम वाम कर लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। चलिए बाय। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमने पानी वगैरह पी लिया है। और अभी मैंने रात भर से भट भिगा के रखे थे तो मैं इनको साफ़ कर रही हूँ। मैंने सोचा पहले इनको चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इनको पकने में टाइम लगता है और ये ज़्यादा देर तक पकते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो पहले मैं इनको अच्छे से धो के इनके छिक्कल निकाल लेती हूँ, कुछ जो निकल रहे हैं, और फिर इनको चढ़ा देती हूँ मिक्सी में पीस के। गांव में दोस्तों ऐसा करते हैं, इसको ना सुबह से रख देते हैं चूल्हे में पकने के लिए, लोहे की कढ़ाई में। और वो पकते रहते हैं, मतलब जब खाते हैं वो तभी उसे निकालते हैं। और बहुत टेस्टी बनते हैं चूल्हे में पक के। और जितना ज़्यादा पकते हैं उतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये भटके डुटके। और वहाँ इसके साथ ना झोली वगैरह भी बनाते हैं, कढ़ी। तो अभी मैं और भौरियाल जी खाने वाले हैं, तो एक झोली और ये बना के फिर वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि सिर्फ भटके डुबके बनाओ। वैसे जहाँ मेरा मायका अल्मोड़ा है तो वहाँ सिर्फ भटके डुबके ही बनते हैं, मतलब भटके डुबके के साथ कुछ नहीं। और जो हमारा वो है ससुराल, मेरा ससुराल है जो बागेश्वर साइड, तो वहाँ भटके डुबकों के साथ ना झोली भी बनाई जाती है, या फिर मूली या आलू का थिचवा बोलते हैं ना, वो भी बनता है। तो इसके साथ मतलब एक कंपलसरी है दाल वहाँ बनना। तो चलिए फिर इसको पीस लेते हैं अच्छे से, उसके बाद इसको चढ़ाते हैं। और यहाँ पे प्रिंस ने अंदर पूरा कमरा कबाड़ कर दिया है सुबह उठते ही। तो चलिए मैं इसको पीस लेती हूँ अच्छे से। चिक्कन मैंने अच्छे से निकाल लिए हैं, जो कि सब ऊपर आ गए हैं चिकन। तो मैं इसको करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे ना मैंने चढ़ा दिए हैं भटके डुबके। अभी मैंने इसे फुल आंच में ही रखा है जब तक इसमें उबाल आएगा। एक बार अगर उबाल आ गया उसके बाद मैं इसको धीमा कर दूंगी। तो मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा और 1-2 मीडियम साइज के प्याज काटे हैं मैंने इसमें। इसको ऐसे ही हिलाते रहना पड़ता है वरना ये नीचे पूरा चिपक जाता है तलने में। तो इसको ऐसे ही हिलाते रहना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है बार बार। और अब ये पकता है। इसमें टमाटर नहीं डालते हैं, अगर टमाटर डालेंगे तो ये जो डुबके हैं ये फट जाएंगे। और नमक भी इसमें लास्ट में डालते हैं, जब चूल्हे से कढ़ाई उतार लेंगे उसके बाद इसमें नमक डालेंगे। तो अभी मैंने इसमें नमक भी डाला है और हल्के से मसाले डाले हैं, थोड़ा धनिया डाला है। और यहाँ पे मैंने प्रिंस के लिए अंडे उबलने रख दिए हैं क्योंकि उसे अंडे खाने का मन कर रहा है। वो अपनी भाषा में अंडा अंडा बोल रहा है, तो मैंने अंडे रख दिए हैं उबालने के लिए। तो चलिए फिर ये पकता है जब तक, तब तक मैं अपने काम कर लेती हूँ थोड़े। फिर इसको देखते रहूँगी, बीच बीच में हिलाते रहूँगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब मैं इसका आपको लुक दिखाऊँगी पूरा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में। बाय बाय। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे ना प्रिंस बहुत रो रहा है तो मैंने सोचा पहले इसको दूध पिला देती हूँ, उसके बाद तो अपना काम करूँगी। ये देखिए इसको तो पहले इसको दूध पिला लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए हल्द्वानी में कैसे हो रही है बारिश, धीरे धीरे पूरे खेत भी भर। ये देखिए यहाँ पे हो रही है बारिश हल्द्वानी में और खेत जो है वो पानी से भरने लग गए हैं अब। तो दोस्तों यहाँ पे प्रिंस ने ख़त्म कर लिया है अपना दूध, पी लिया है उसने दूध। और अभी भी यहाँ हल्द्वानी में हो रही है बारिश धीरे धीरे, हल्की हल्की वाली, रात से ही हो रही है। हल्द्वानी के लिए तो सही है क्योंकि ये प्लेन्स इलाका है, जैसे जो पहाड़ी इलाका है वहाँ के लिए ज़्यादा बारिश होना बहुत नुकसान करती है। जैसे जो पुराने घर होते हैं वो टूटने की डर रहती है और जो रोडों में मलबा आ जाता है उस चीज़ की बहुत डर रहती है बारिश के टाइम पे। तो आप भी ख़ास तौर पे बारिश के टाइम पे आना जाना जो जितना हो सके अवॉइड ही करना, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो मत ही जाना। मतलब ऐसे रास्तों से भवाली से अल्मोड़ा जाने वाला रास्ता तो पूरा ख़राब ही रहता है बारिश के टाइम पे, क्योंकि वहाँ से अचानक से ही मलबा आ जाता है। कितनी घटनाएं हो चुकी हैं उस रोड पे। तो आप भी अवॉइड ही करना ज़्यादातर ऐसे जगहों पे जाना। और यहाँ पे प्रिंस को देखिए दूध पी के इसने फिर से अपने मुंह पे निप्पल लगा लिया। एक इसका निप्पल, एक इसका पिकाचू, ये इसके 2 फेवरेट चीज़ें हैं जो ये हमेशा अपने पास रखता है। और इसके निप्पल की वजह से मैं डांट खाती हूँ। तो चलिए फिर अभी इसने दूध पी लिया है, अब मैं फटाफट से अपना काम वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद पूजा वगैरह नहा धो के पूजा करूँगी, फिर पीते हैं चाय। और तब तक के लिए आप मुझे मिस करना। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे ना मैंने नहा लिया है और प्रिंस को भी मैंने मालिश वगैरह करके उसका मुँह हाथ धुला के उसको खाना खिला दिया है। और मेरी दाल भी पक चुकी है, मैंने चावल भी रख दिए थे तो चावल भी पक गए हैं। तो अब खाते हैं भटके डुबके और आपको दिखाती हूँ मैं कि कैसे बने हैं भटके डुबके मेरे। अच्छे बने हैं या नहीं बने हैं ये अभी खाने के बाद ही पता चलेंगे। तो चलिए फिर खाते हैं भटके डुबके और आपको मैं उसका एक बार दिखा देती हूँ। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे ना बन गए हैं भटके डुबके मेरे। देखिए लोहे के कढ़ाई में इतना अच्छा कलर आ जाता है ना दालों का, चाहे वो भटकी दाल हो चाहे वो कोई भी दाल हो, लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मेरे चावल भी बन चुके हैं और प्रिंस को मैंने खिला दिया है। उसके लिए मैंने दलिया बनाया था तो उसने दलिया खा लिया है। मैंने सोचा उसको भूख लग जाएगी जब तक ये भटके डुबके पकेंगे, तो इसलिए मैंने उसके लिए दलिया चढ़ा दिया था, तो उसने दलिया खा लिया है। वैसे वो हम जो नॉर्मली हम भी खाते हैं खाना वो खाता ही है वो भी। उसको हमने ये आदत भी डाली है ताकि उसको एकदम से जब उसका खाना चेंज हो तो उसको अलग टाइप का ना लगे, इसलिए हम उसको अपने जो खाना बनाते हैं उससे भी खिलाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे भटकी दाल बन गई है जैसा आप देख रहे हैं। इसमें भी मैंने नमक नहीं डाला है, नमक जब मैं इसको उतारूँगी नीचे तब डालूँगी, वरना अगर ऐसे डालूँगी तो ये फट जाएंगे। तो अब खाते हैं खाना और ये हो गई है गरम, बुलबुले इसमें उठने लग गए हैं। तो अब खा लेते हैं भटकी दाल। देखिए कैसे बुलबुले उठ रहे हैं। तो चलिए फिर अब खाते हैं खाना और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चलिए बाय बाय।
है दोस्तों, तो खाना खा लिया है और बर्तन भी धुल गए हैं और मैं जस्ट अभी आके बैठी हूँ। और प्रिंस ने यहाँ पे ना कमरे की हालत बहुत ही बिगाड़ दी है। देखिए इसने ना यहाँ सारे अपने टॉयज़ नीचे बिखेर दिए हैं और अभी लग गया है मेरी लिपस्टिक के साथ। इसने वहाँ से निकाल दिया, अब इनको देखना है घिस घिस के पूरा ख़राब करने वाला है। और चलिए मैं थोड़ा सोच रही थी आपसे मैं थोड़ा बात कर लूँ, आगे को अपने बारे में बता सकूँ। वैसे तो नॉर्मली मैंने लोगों के ब्लॉग देखे तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही अपना ये सारा इंट्रो वगैरह दिया है, पर मैंने ऐसा शुरुआत नहीं की। मैंने भी अचानक से वो जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है वो मैंने अचानक से ऐसे ही डाल दिया, मेरे को उतना आइडिया था नहीं, वरना मैं उसमें अपना पहले इंट्रो देती उसके बाद वीडियो बनाती। पर मैं उस दिन ऐसे ही घूमते घूमते जा रही थी तो मैंने वीडियो शूट ऐसी कर ली, तो मैंने सोचा इसको डाल ही देती हूँ, तो मैंने वो डाल दिया। तो चलिए आज आपको अपने बारे में बताती हूँ। तो नमस्कार दगड़ियों, मेरा नाम है वंदना भौरियाल और जो मेरा ससुराल है वो है बागेश्वर में, एक गांव है चौनाला, वहाँ और वैसे प्रॉपरली हम लोग रहते हैं हल्द्वानी में। मेरे जो हस्बैंड लोग हैं वो 5 भाई बहन हैं, 3 बहनें हैं और 2 भाई। जो बहनें हैं सबसे बड़ी वाली जो दीदी हैं उनकी शादी हुई थी अल्मोड़ी में ही पड़ता है बाड़ीछीना वहाँ, और वो वैसे रहती हैं बागेश्वर में, एक चौकोड़ी नाम सुना होगा अपने, चौकोड़ी बेरीनाग, वहीं वो जॉब करती हैं। तो वो वहाँ टीचर है वहाँ के स्कूल में, हिमालय स्कूल करके है वहाँ। और जो बीचाई दीदी हैं वो है नैनीताल में, वो भी टीचर हैं सैनिक स्कूल में, आपने सुना ही होगा सैनिक स्कूल का नाम, तो वो भी टीचर है वहाँ। और जो सबसे छोटी वाली हैं वो है अल्मोड़ा में जहाँ मेरा मायका है, मेरा और मेरी जेठानी जी का मायका है अल्मोड़ा। तो उन्होंने ही हमें पसंद किया था अपने भाइयों के लिए, तो हम दोनों का मायका ही अल्मोड़ा है। और जो मेरी पौनी है, जो दीदी हैं छोटी वाली, उनका जो ससुराल है वो अल्मोड़ा ही है। तो अभी जो 2 भाई हैं ये छोटे भाई हैं दीदियों में, और मतलब सास ससुर नहीं है, मम्मी पापा नहीं हैं इनके, हमारे मम्मी पापा नहीं हैं। तो मतलब जब ये छोटे थे, हस्बैंड मेरे छोटे थे, तभी मम्मी और पापा दोनों एक्सपायर हो गए थे। पहले पापा हुए थे, उसके बाद मम्मी हुई थी शायद, तो वो एक्सपायर हो गए थे। तो ये बहुत छोटे थे, तो दीदी लोगों ने ही इनका मतलब ध्यान वगैरह रखा है, बड़ी दीदी ने, तीनों दीदियों ने, भाई ने, तो सब ने इनका ध्यान रखा। ये बहुत छोटे थे उस टाइम पे क्योंकि, तो अभी दोनों भाई अच्छे से सेटल हैं। जो दादा हैं वो एडवेंचर वगैरह ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, जैसे आपने देखे होंगे शोज़ वगैरह MTV में आते हैं, रोडीज़ वगैरह, उस टाइम उसमें जो मतलब एक्टिविटी वगैरह होती है उसी टाइप का दादा भी ऑर्गेनाइज़ कराते हैं बाहर। जैसे ही लोग जाते रहते हैं, ज़्यादातर दादा रहते नहीं हैं हल्द्वानी में, वो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, महीने महीने में उनका टूर निकलते रहता है। तो वो सारे टास्क वगैरह जो होते हैं वो सब कराते हैं, बहुत लोग आते हैं, वो वीडियो वगैरह डालते रहते हैं दादा। अब उनसे भी कहूँगी कभी वो भी ब्लॉगिंग वगैरह शुरू करें, तो आप देख लेंगे तब उनको। और जो दादा हैं, जो मेरे जेठ जी हैं, उनका शुभ नाम है मिस्टर सूरज सिंह भौरियाल, और जो मेरे हस्बैंड हैं उनका नाम है मिस्टर संदीप सिंह भौरियाल। और जो भाभी हैं, जो मेरी जेठानी है, मैं उनसे भाभी ही बोलती हूँ, दीदी नहीं बोलती हूँ। मतलब मैंने स्टार्टिंग से ही उनसे भाभी बोला है और दादा से दादा ही बोला है, तो मेरे को स्टार्टिंग से ही वही आदत पड़ गई है भाभी बोलने की। दीदी मेरे से बोला नहीं जाता है अब, तो मैं भाभी ही बोलती हूँ। तो भाभी जो है वो हाउस वाइफ हैं और मैं भी हाउस वाइफ ही हूँ। और हमारे दोनों के एक एक बेबी है, 1 से तो आप मिल ही चुके होंगे, वो यहाँ APS में ही पढ़ता है, जो मैंने फर्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाया था उसको, वो वहाँ पढ़ता है और उसकी 3rd क्लास है। और प्रिंस से तो आप मिल ही चुके हैं, ये 1.5 साल का है और अभी इसको अगस्त में लग जाएंगे 2 पूरा होके, तीसरे में बैठ जाएगा। और हस्बैंड के बारे में बताऊँ तो इनका जो काम था ट्रक का, और ऐसी जो नए नए मकान बनते हैं तो उसमें लगते हैं ना शटरिंग वगैरह, जो काम इस्तेमाल होती हैं, बल्लियाँ प्लाई वगैरह, इस चीज़ का इन्होंने एक एक्स्ट्रा वो करा था और ट्रक वगैरह का था। तो 2021 में, मतलब 2021 में लास्ट में प्रिंस 3 महीने का होगा। तो जब लास्ट दिसंबर के टाइम पे अगले दिन नया साल था, तो हस्बैंड को पैरालाइज अटैक पड़ गया था। तो तब ये गांव में ही थे, तो उस टाइम पे इनके साथ कोई नहीं था उस टाइम पे। पहले जब स्टार्टिंग में मैं भी रहती थी वहाँ, इन्होंने वहाँ एक मतलब मकान ख़रीदा था, हमारे कोई रिश्तेदार थे, उन्हीं से इन्होंने मकान ख़रीदा था। तो मैं भी वहीं रहती थी इनके साथ, 2-3 महीने मैं वहीं रही इनके साथ ही।
तो फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई हल्द्वानी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी प्रेगनेंसी हो गई वाला वो हो गया था। तो गांव में उतना होता नहीं है ना, क्योंकि अब ये देर देर में जैसे काम वाम करके आते थे तो बहुत देर हो जाती थी, तो मेरे को अकेले में थोड़ा डर टाइप का लगता था। और डॉगी भी था साथ में, तो उसको घुमाने में वो उस टाइम पे छोटा ही था, ब्रूनो से तब मिले ही हैं, तो वो खींचातानी बहुत करता था। तो उस चीज़ से मुझे डर लगती थी कि अभी अचानक से खींच देगा तो कुछ वो ना हो जाए करके। तो मैं चौथे या 5वें महीने में हल्द्वानी आ गई थी, तो उसके बाद मैं हल्द्वानी में ही रही। तो तब फिर उसके बाद जब अगस्त के टाइम पे डिलीवरी वगैरह हुई थी, तो ये आए थे उस टाइम पे भी, अगस्त के टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे आए थे। फिर उसके बाद ये चले गए थे, नामकरण वामकरण हुआ जब, उसके बाद ये फिर से चले गए थे। मतलब बीच बीच में ऐसा नहीं था कि वहीं रहते थे, बीच बीच में आते रहते थे, महीने महीने में या 10-10 15-15 दिन में ऐसे आते रहते थे। तो उस बीच भी आने ही वाले थे नए साल के टाइम पे, तो उनका कुछ काम वाम था, तो कुछ हो रहा था, तो ये नहीं आ पाए। फिर इनका जिस दिन इनको अटैक पड़ा, उस दिन के टाइम पे इन्होंने मेरे से बात वगैरह की थी, तो ऐसे ही बोल रहे थे मतलब कि मेरे सर दर्द हो रही है वगैरह इस टाइप का। तो शाम के टाइम पे, फिर दिन के 2 बजे के टाइम पे मेरी बात हुई थी उनसे। तो उसके बाद शाम के टाइम पे मतलब उसके बाद बात नहीं हुई, क्योंकि ये ज़्यादा भैया जी ना बात नहीं करते हैं, तो उतने मतलब बात जैसे नॉर्मली हस्बैंड होते हैं ना, खूब बातें वगैरह करते हैं अपने वाइफ से कॉल वगैरह करके, तो भौरिया जी का ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। जब सामने होते हैं तभी थोड़ा होता है, वरना ऐसे कॉल करना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो नॉर्मली हमारी बात हुई थी 2 बजे के टाइम पे। उसके बाद ये अपने काम में बिजी थे, तो मैं भी अपने काम में बिजी थी। उस टाइम पे हमारे घर पे कोई मेहमान आए थे, तो मैं भी बिजी थी। फिर उसके बाद इनका कॉल वॉल आया नहीं, तो मैंने सोचा ये बिजी है, तो मैंने भी इनको डिस्टर्ब नहीं किया। फिर इनको जो अटैक पड़ा था वो दिन के टाइम पे ही पड़ गया था, मतलब जब मेरे से बात हुई उसके जस्ट बाद ये कहीं गए थे, गाड़ी चला रहे थे उस टाइम पे, और जो इनके मामा हैं उनके लड़के इनके साथ बैठे थे बगल में, तो ये ड्राइव कर रहे थे उस टाइम पे। तो इन्होंने मुझे बताया, मतलब उसके बाद मुझे जब पता चला तब बहुत डर टाइप की लगी थी। जब ये गाड़ी चला रही थी तो मतलब इनकी बॉडी आधी काम करना बंद हो गई थी, मतलब वो हो गया था, और बोलना थोड़ा अटपटा टाइप का हो गया था, जैसे इधर साइड से हो गया था पूरा। तो वो इनसे गाड़ी का हैंडल वगैरह संभाल नहीं गया शायद। तो जो मामा के लड़के थे उन्होंने इनकी, वो तो अच्छा इनके सामने बैठे थे, तो एकदम उन्होंने इनको वो कर लिया, गाड़ी वगैरह बचा ली। फिर उसके बाद इनको यहाँ लाए हल्द्वानी में इनका इलाज चला विवेकानंद में। तो इनकी आधी जो बॉडी है लेफ़्ट साइड की वो पूरी पैरालाइज हो गई थी, तो इनको यहाँ आईसीयू में ही रखा गया। फिर उसके बाद इनका यहाँ से इलाज वगैरह चला, और अभी तो बेटर हैं थोड़ा पहले के अकॉर्डिंग, मतलब पहले बेड रेस्ट ही था, फिजियोथेरेपी वगैरह कितनी कराई, जो वाली होती है बूटी वाली आयुर्वेदिक वाली, वो वाली फिजियोथेरेपी भी कराई, और जो नॉर्मली फिजियोथेरेपी होती है वो भी कराई। तो फिर उसके बाद इन पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, पाँव हाथ मतलब बोलना तो पहले भी था ही, बोलते थे पहले भी, तो अब थोड़ा क्लियर हो गया है, और चलना वलना वॉक वगैरह खुद ही करते हैं। पहले से जैसे सहारा लेके चलते थे, पर अब बिना सहारे के चलते हैं। आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में, बिना सहारे के अच्छे से चल लेते हैं। बस थोड़ा वो है कि हाथ पे उतना मूवमेंट नहीं आया है, हाथ अभी प्रॉपरली काम पे हुआ नहीं है। तो जो इनका वैसे नॉर्मली काम है वो ये देखने जाते रहते हैं महीने में, और ट्रक जो है वो हमने निकाल दिए, क्योंकि उसके लिए खुद ही को भागा दौड़ी करनी पड़ती है, खुद ही सब काम वगैरह ढूंढना पड़ता है, तो वो हमने अभी निकाल दिए हैं। और जो बाकी का इनका वाला काम था तो वो अभी है महीने में, कभी ये कभी दादा तो जाते रहते हैं घर देखने के लिए। और अभी तो ये घर ही पे हैं हल्द्वानी में। अब दूसरा कोई काम ढूंढ रहे हैं, मतलब जो ये कर सकें उस टाइप का, वैसे तो हो ही जाएंगे ठीक। अभी थोड़ा टाइम लगता ही है वैसे भी, कि मतलब जो भी बीमार इंसान होता है उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो अब ये तो बहुत बड़ा वो हुआ, तो इसमें भी टाइम लगेगा ही थोड़ा बहुत, तो अभी हिम्मत नहीं हारते हैं। और यहाँ पे प्रिंस खेल रहा है। तो यही है मेरे बारे में जो मैं बताना चाहती थी आपको। और मैं हल्द्वानी में, जो हल्द्वानी जगह है उसमें ये लामाचौड़ इलाका है, लामाचौड़ बोलते हैं इधर को, MIT के पास। तो मैंने आपको अपने फर्स्ट ब्लॉग में दिखाया था MIT कॉलेज, उसी के जस्ट पास में ही हमारा घर है, तो हम यहीं रहते हैं। अभी इधर को ज़्यादा वैसे मकान बने नहीं है, अच्छा है उतने बने ना अभी, पर फिर भी बने हैं, जो इक्का दुक्का बने हैं, इसमें लोग आ गए हैं रहने। थोड़ा खुला खुला रहता है ना, तो अच्छा रहता है। वैसे आने वाले टाइम पे ना इधर पे भी पूरा घर बन जाएंगे,
फिर थोड़ा उतना वो नहीं होता है, जैसे मार्केट साइड में आपने देखा होगा हल्द्वानी में या कहीं भी ज़्यादा घर बने रहते हैं तो घूमने का उतना वो नहीं रहता है। फिर यहाँ भी अगर घर बन जाएंगे ना, ये एरिया भी पूरा मार्केट टाइप का ही हो जाएगा, मतलब पूरा अच्छे से डेवलप हो जाएगा। तो अभी थोड़ा मतलब देर देर में ही बने तो सही है। तो चलिए फिर मैंने आपको अपना इंट्रो दे दिया है अच्छे से। और अभी वैसे मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत ना अपने मायके से ही करने वाली थी। अभी जब मैं गई थी जून में अपने मायके गई थी, जब हम गर्मी होती है ना तो मैं और मेरी जेठानी जी चले जाते हैं मायके। तब उस टाइम पे वंस की भी छुट्टी पड़े रहती है, तो यहाँ बहुत गर्मी हो जाती है, मतलब बच्चों का रहना ही मुश्किल हो जाता है, तबीयत वगैरह भी ख़राब होने लग जाती है। तो हम चले जाते हैं अल्मोड़ा रहने के लिए, एक महीना रह लेते हैं। इस बार भी हम गए थे और वहीं से हम गाँव भी गए थे अपने बागेश्वर, वहाँ पूजा वगैरह कराई। तो मैं वहीं से ब्लॉगिंग करना शुरू करने वाली थी, पर क्या है ना कि थोड़ा कैमरे के सामने आने में, फेस करने में थोड़ा झेप जैसी आती है, शर्म आती है, तो मैं कर नहीं पाई ब्लॉगिंग वगैरह। पर मैंने वहाँ की छोटी छोटी वीडियोस वगैरह ये सब बनाई हैं, तो किसी दिन मैं उसको पूरी एडिटिंग करके आपको पक्का दिखाऊंगी। और जो मेरे जेठ जी हैं मैं उनसे भी आपको ज़रूर मिलाऊंगी। परसों वाले ब्लॉग में था, कल वाले ब्लॉग में मैंने आपको अपनी जेठानी जी से मिलाया था। तो मेरे को अभी ना उतना प्रॉपर एडिटिंग करना नहीं आता है, तो जब वो बोल रही हैं उस टाइम पे वहाँ पे गाना लग गया है। तो अभी मैंने उतना अच्छे से सीखा नहीं है एडिटिंग करना, तो जब मेरे को अच्छे से आ जाएगा ना तो मैं पूरा अच्छे से वो कर लूँगी, वीडियो एडिटिंग कर लूँगी। तो मैं आपको अपनी जेठानी से फिर से मिलाऊंगी क्या, हम अगल बगल ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, अगल बगल ही पूरा एक ही घर है, एक ही घर में रहते हैं हम, अगल बगल थोड़ा कमरे वो हैं। तो आपको मिलाऊंगी पक्का उनसे भी, और जो जेठ जी हैं उनसे भी पक्का मिलाऊंगी, उनसे आपको बात वगैरह भी कराऊंगी। अब उनसे भी, उनके सामने मेरे को ना थोड़ा वीडियो बनाने में शर्म आती है, क्योंकि कभी ऐसा किया नहीं है। तो फिर भी जो जेठ जी हैं मेरे वो बहुत फ्रेंडली हैं, तो कभी उनसे भी आपको बात पक्का कराऊंगी, मैं आपको मिलाऊंगी उनसे, उनका भी एक ब्लॉग बनाऊंगी जब अभी वो आएंगे। अभी वो वैसे हैं नहीं यहाँ, तो अभी वो गए हैं बाहर, गुजरात गए हैं शायद इस बार। फिर उसके बाद जैसे वो जाते हैं ना, तो जैसे एक जगह जाते हैं, जैसे गुजरात वगैरह गए हैं अभी, तो वहाँ से भी उनका टूर अलग अलग जगह जाते रहते हैं, जहाँ वो इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं और खूब सारी एक्टिविटी वगैरह कराते हैं। तो चलिए फिर आप भी बोर हो रहे होंगे, तो इतना ही करते हैं अपने ब्लॉग को और ख़त्म करते हैं यहीं पे अपनी ब्लॉगिंग नहीं, सॉरी, अपना इंट्रो यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे ना प्रिंस ना खेलते खेलते सो गया है, देखिए इसने मेरी लिपस्टिक ऐसी अपने। चलिए प्रिंस हो गया है, तो इसको अब मैं अच्छे से सुला लेती हूँ थोड़ा, और मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। नहीं, थोड़ी देर में मिलूँगी, जस्ट थोड़ा इसको रेस्ट डालती हूँ और थोड़ा मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलूँगी आपसे शाम को। ओके बाय। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो अभी पी रहे हैं हम चाय, प्रिंस उठ गया है तो अभी पी रहे हैं चाय, और मैंने तले हैं चिप्स। मौसम क्योंकि हो रहा था थोड़ा चिप्स खाने वाला, तो मैंने चिप्स तल दिए। वैसे मैं सूजी का हलवा बना रही थी, फिर मैंने सोचा कि ना चिप्स ही तल ले जाए। तो ये हैं आलू के चिप्स, ये मेरी मम्मी हर साल होली के टाइम पे बनाती है और मेरे लिए भेजती है। तो मेरे तो पैसे रह जाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, क्योंकि गर्मी शुरू हो जाती है और गर्मी में ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाई नहीं जाती है। तो इसलिए मेरे मतलब धीरे धीरे करके ही ख़त्म होता है, ख़त्म होने वाले हैं वैसे, तो थोड़ा ही बचे हैं। तो मैंने आज भी तल दिए हैं, बहुत टेस्टी होते हैं आलू के चिप्स, आप भी ट्राई करिएगा। और इनको क्या करते हैं, इनको उबालते हैं, पहले इनको आता है इसका कोरने वाला, उससे कोरते हैं छिलके निकाल के, फिर गर्म पानी में थोड़ी देर उबालते हैं और नमक भी डाल देते हैं उसमें, फिर उसके बाद धूप में फैला देते हैं और फिर इसे पलटाना भी पड़ता है ये, क्योंकि जिस चीज़ में आप डालते हो ना उस पर चिपक जाएंगे। तो होली से पहले ही करते हैं ये सब, तो होली तक ये बन जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। नॉर्मली दुकान वाली चिप्सों से थोड़ा ज़्यादा चीज़ होते हैं, अच्छे लगते हैं मुझे वैसे चिप्स यार। और मैं नहीं है इलायची वाली चाय, बहुत टेस्टी हो रही है, जो इलायची की अलग ही खुशबू आ रही है चाय पीने में। तो अभी हल्द्वानी में बारिश रुक गई है और अभी हम जाएंगे, अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप भी नहीं आई है आज, मतलब बहुत अच्छा है हल्द्वानी में मौसम।
क्योंकि रात भर से मैंने बोला था अगर एक रात और दिन तक बारिश रही तो थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है, पर पंखा तो खुला ही है, पंखा हमने अंदर खुला ही है क्योंकि अंदर तो उमस ही होती है। बाहर बहुत अच्छा हो रहा है मौसम, घूमने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अभी जाएंगे हम इधर MIT वाली रोड को जाएंगे आज घूमने के लिए, तो उस टाइम पे आपसे मिलूँगी मैं और उधर का आपको व्यू वगैरह भी दिखाऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक पी लेते हैं चाय। ओके बाय दोस्तों। तो हम आ गए हैं MIT वाली रोड में घूमने के लिए। प्रिंस और मैं आए थे, पीछे से हमारे वंश भी आ गया साइकिल लेके, तो हमें पता ही नहीं चला ये पीछे से कब आया। और भौरियाल जी घर पे ही हैं, वो कह रहे थे वो उधर ही पे घूमेंगे, तो मैंने कहा चलो मैं ही फटाफट जाके देख आती हूँ। यहाँ पे एक दुकान खुली है, तो वहाँ पर से अगर हल्का फुल्का थोड़ा सामान भी ले लूँगी, कुछ प्रिंस के लिए कुछ खाने के लिए ले लूँगी, और वंश भी है, वंश के भी ले लूँगी। और यहाँ पे प्रिंस को देखिए, वंश साइकिल लेके आया है, तो ये बोल रहा है कि मुझे साइकिल में बैठाओ। और वंश ने अपनी साइकिल की सीट धोई थी, तो इसकी पूरी निक्कर भीग गई है। ये देखिए कैसा कर रहा है प्रिंस, मैं दिखाती हूँ आपको। दोस्तों तो जो मैं सामान लेने आई थी वो तो यहाँ दुकान में है ही नहीं। मेरे को चाहिए थी चीनी, तो यहाँ चीनी मिली नहीं, तो मैंने अपने लिए, वंश के लिए और प्रिंस के लिए ये लिया है। आप पी लो। हेलो। और प्रिंस पूछ कैसे पकड़ रहा है वंश? हे सॉरी। हेलो हेलो, मैं वंश भौरियाल। यह है वंश भौरियाल, और वो प्रिंस को देखिए वो पीछे अटक गया है। तो चलिए अब हम ये पीते पीते जाते हैं। आगे पर एक नाविक मार्ट है, अब मुझे लगता है कि हमें वहीं जाना पड़ेगा, तो वहीं से थोड़ा सामान ले लूँगी मैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर देर में। हाँ हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे ना एक ये पेड़ है, मुझे नहीं पता है किस चीज़ का है, पर जब ये हरे थे ना तो मैं इसको ले गई थी। इससे अचार बनाते हैं बोलते हैं सभी, तो मैं भी ले गई थी। खट्टे खट्टे होते हैं बहुत, तो जिसमें काले हो जाते हैं, पक जाते हैं, वो और भी ज़्यादा खट्टे हो रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के। एक तो यहाँ पे है काला, ये है, ये देखिए। बहुत खट्टा हो रहा है, ऊपर को हो रहे हैं देखिए काले काले, बहुत खट्टे हो रहे हैं पर ये। हेलो दोस्तों, तो मेरे साथ ना अभी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होते होते रह गई है। मेरा ना फ़ोन, जहाँ मॉल से मैं सामान ले रही थी, तो पैसे निकालते टाइम वहीं पे डब्बे के ऊपर रह गया। तो वो तो मेरे को अचानक से याद आ गई कि थोड़ा यहाँ पे ब्लॉग बनाती हूँ करके। मैंने फ़ोन जैसे ही देखा बैग में, उसमें भी फ़ोन ही नहीं था। फिर वापस वंश को भेजा मैंने फ़ोन लेने को, वंश लेके आया है फ़ोन। और अभी आए हैं हम, मैं, मेरी जेठानी जी, प्रिंस और वंश। तो जेठानी जी तो लेके चले गई हैं प्रिंस को आगे आगे, मैं भी वापस आ गई थी फ़ोन लेने के लिए। तो अब फ़ोन ले लिया है और सामान भी मैंने ले लिया है मॉल से। तो अभी ज़्यादा कुछ और ना हो, इसलिए व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आपको मेरे क्या करना है, आपको याद ही होगा। आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, और लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट करना है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके प्लीज़ 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 मेरे चैनल को थोड़ा आगे को और बढ़ाओ, और मुझे खूब सारा सपोर्ट करो, ताकि मैं आगे को और वीडियो बना सकूं। और चलिए फिर अब मैं जाती हूँ, हम जा रहे हैं, मतलब सीधे घर को ही जा रहे हैं अब, और मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, और खूब सारा अपना प्यार दीजिए वंदना भौरियाल के व्लॉग को, जिसका नाम है क्वीन ऑफ हिल्स। तो ठीक है फिर चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। बाय बाय।